हरे राम हरे 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 कृष्ण। सभी भक्त को प्रणाम। हम लोग अभी भगवत गीता का भगवतम का थोड़ा पठन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम भगवान का एक बार आवाहन कर लेते हैं। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। तो आज हम लोग जहां से शुरू करेंगे, एक कैंटो एक चैप्टर दो और श्लोक संख्या है 30। तो श्री मैंने प्रभु जी। साध्वी भक्ति देवीदास माता जी को मैंने अनुरोध करूंगा, आप कृपा इसको पठन करें और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अरुण शुरू शुरू करूं प्रभु जी। हाँ माता जी। सवेदम जाग्रे भगवानात्म मायया सदस्दूपया चासो गुणमया गुणो विभु भावार्थ शब्दार्थ से वह एवं ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए अग्रे पूर्व में भगवान श्री भगवान आत्म मायया अपनी अंतरंगी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रुपया रूपों के द्वारा च तथा असौ वही श्री भगवान गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण है, दिव्य विभु परम। श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान यानी कि श्री वासुदेव जी श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व रूप कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और इन्हें उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली ये जो श्लोका है, ये श्लोका, इसमें क्या बोला, परमेश्वर भगवान स्वयं निर्गुण है। मतलब भगवान का जो हम लोग तीनों गुण के बारे में पहले पढ़ रहे थे कि गुण का सत्व रजो तमस, तीनों गुणों को लेके विचार कर रहे थे। सत्वगुण का प्रभाव जब बढ़ेगा, रजो और तमो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा या घटते जाएंगे, और तभी किसी का भक्ति में अग्रगति होगा, या जो भी हृदय का ग्रंथि जो है तभी टूटेगा जब शुद्ध सतगुण में प्रवेश कर जाएंगे। निर्गुण स्तर का मतलब होता है जो ये तीनों गुणों के अतीत है, ये तीनों गुणों द्वारा प्रभावित नहीं। तो भगवान का किस प्रकार गुण का अधीर है या नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज हम बाजार से कोई दवाई खरीद के लाते हैं, दवाई के ऊपर क्या रहता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है और एक एक्सपायरी डेट रहता है ना। जैसे मान लीजिए कोई दवा है 3 महीना, कोई 3 साल, कोई 2 साल, 1 साल, अलग अलग रहता है। तो मान लीजिए फैक्ट्री में दवाई तैयार हुआ, लेकिन उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंप नहीं लगा, तो जिस दिन स्टैंप लगेगा उसके बाद 3 साल का एक्सपायरी है ना। हाँ तो जी। भगवान के ऊपर कभी भी कोई एक्सपायरी स्टैंप नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टैंप नहीं है भगवान के ऊपर, तो इसलिए एक्सपायरी स्टैंप भी नहीं है। मतलब हमको ये समझ लेना है, भगवान के ऊपर, भगवान टाइम डोमेन में नहीं आता। टाइम डोमेन में जो आता है उसका एजिंग होता है। जो भी चीज को आप समय का व्याप्ति में लाते हैं, समय का विस्तृति में लाते हैं, उसका उम्र होता है, उसका क्षय होता है, उसका परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान कभी समय काल के अंतर्गत नहीं है। भगवान भगवान के अंतर्गत अंदर काल है। मैं एक चीज समझने का कोशिश करता हूं कि जो भगवान है, भगवान किसी समय के अंतर में अंतर्गत नहीं है।
भगवान के अंडर में समय है, भगवान के अधीन है समय। इस प्रकार जो गुण है, 3 गुण है, ये भगवान एक गुण द्वारा प्रभावित नहीं है, भगवान द्वारा बना हुआ है। और ये गुण का प्रभाव कहाँ रहता है? भगवान का बहिरंग शक्ति, जो ये प्रकृति बना हुआ है, जड़ जगत बना हुआ है, यहाँ भगवान का तीनों गुणों का प्रभाव है। जब भगवान दृष्टि निक्षेप करते हैं, ये तीनों बहिरंग शक्ति माया का जब निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर दृष्टि देते हैं, तब क्या होता है? विश्व जगत संसार का सिद्धि होता है, यही बोला। तो भगवान क्या बोल रहा है? भगवान हमेशा निर्गुण है। ये जगत का सृष्टि के लिए जो शक्ति का प्रयोजन होता है, वो उसी का ही शक्ति है, भगवान का ही शक्ति है। इसलिए ये जड़ जगत, ये जो जड़ जगत है, उसका गुण द्वारा भगवान कभी प्रभावित नहीं होता। और भगवान का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, ये जो सांप होता है ना, सांप, स्नेक, दूध पी लेता है, छू देता है, उसके अंदर जहर रहता है, लेकिन वो जहर से सांप कभी मरता नहीं। उसका मुंह के अंदर जहर है, लेकिन वो कभी मरते नहीं, लेकिन जिसको काटता है वो मर जाता है। तो वो जहर द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार, हम, एक तो खराब एग्जाम्पल है, लेकिन बात इस प्रकार ही है। भगवान का ये जो 3 गुण है, भगवान द्वारा ही सृष्टि किया हुआ है। ये जड़ जगत बना हुआ है 3 गुण देके भगवान ने जड़ जगत चलने में साहाଯ୍य करने के लिए, लेकिन भगवान इस द्वारा कभी प्रभावित नहीं। वही चीज बोलने जा रहे थे। तो इसलिए भगवान हमेशा टाइम डोमेन के बाहर है। हम जो एक टाइम डोमेन चीज बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, डोमेन मतलब जिसके अंडर में आते हैं, डोमेन, टाइम मतलब डोमेन, समय से बंधे हुए नहीं है प्रभु जी। समय समय का मतलब इसमें नहीं है। भगवान कोई बंधन नहीं है, कोई समय उनका मायने नहीं रखता आज हाँ, के लिए आपका। समय का डोमेन प्रभु में जी, नहीं। और ये जो सांप का उदाहरण है, ये तो बहुत मर्म, इसमें तो बहुत छिपा हुआ है ना, गूढ़ मर्म। तो हाँ, ये खराब नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हुआ फिर। तो ये है, यहाँ तक हमने 30 नंबर श्लोक का ये हमें समझ आया। तो जो ये जो दुनिया चलता है, क्या बोला है भगवत गीता में? 3 नंबर में बोला, 27 नंबर श्लोक, प्रकृति क्रिया मनानी गौने कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम हमेशा सोचते हैं ना, हम किए हम किए हम किए, लेकिन हम कुछ नहीं करते, प्रकृति का गुण द्वारा करते हैं। तो ये प्रकृति का गुण सृष्टि कहां से हुआ? ये जब भगवान दृष्टि निक्षेप करते हैं माया के ऊपर, और तभी ये प्रकृति में गुण का प्रादुर्भाव होता है या गुण बनता है, और उसी गुण द्वारा हम चालित होते हैं, है ना। तो ये हमारा चलने का जो पद्धति है, ये हमको दिमाग में रख के चलना है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िए, रामना माता जी पढ़ लीजिए, उसके बाद जोशी माता जी को दे देंगे, 2-3 पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विलसितेषु तेषु गुणेषु गुणवान् इव अन्तः प्रविश्य आभवति विज्ञानं विगर्भितः। धन्यवाद। भौतिक पदार्थ दया उनके द्वारा क्षेत्र, यद्यपि कार्य में, येषु इन गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों में, गुणवान गुणों से प्रभावित होने वाला, वे मानो अंतःकरण में प्रवेश घुसा हुआ भौतिक प्रतीत होता है। विज्ञानी दिव्य चेतना से विजन भौति पूर्ण रूप से प्रकाशित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्राकृतिक के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अवलोकित रहते हैं। साथ जगत गुरु श्री कृपा द्वारा जगत गुरु की माता जी रुकिए, तो अपना श्री भगवान माता जी थोड़ा रुकिए। मैं एक चीज आप लोग पठन करते हैं ना, पठन में थोड़ा जान लाना है। किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ पठन करने का। जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे पुलिस स्टॉप है, वहां पे रोकना है। और जब आप सुनिए, सबके लिए सब सुन लीजिए, तो इससे क्या होगा और मधुर होगा। और कैसे, जैसे कोई भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे, थोड़ा वॉल्यूम के साथ शुरू करेंगे, मतलब पहले जहां पे अंत किए थे उससे थोड़ा सा वॉल्यूम से शुरू करेंगे,
बीच में हम मॉड्यूलेशन ला सकते हैं, थोड़ा धीरे बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे, सब। जैसे मैं थोड़ा सा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करने के समय उसमें प्रवेश करता है। यद्यपि ये प्रकृति के गुण में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु ये सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो क्या होगा माता जी, हम आप जो पठन कर लेते हैं तो आप सुंदर पठन करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा 2-3 जगह पे चेंज करेंगे तो और मधुर होगा सुनने में। ठीक है माता जी? ठीक। आप अभी दोबारा पठन से कीजिए। करो। अभी अभी भौतिक पदार्थ नहीं, तात्पर्य तात्पर्य। जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त अंश हैं, और जो बुद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भर का पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य शाखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पद प्रदर्शक बनते हैं, और उनके सभी कार्यकल्पों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीव आत्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। सूत्र में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह शास्त्री श्री भगवान है, और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीव आत्मा, फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है। जबकि श्री भगवान परमात्मा से वे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा जीव में यही अंतर है। बुद्ध जीव या जीवात्मा प्राकृतिक के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। हरे कृष्णा। अरे ये भी तो पढ़िए माता जी श्लोक। कौन सा? ये पढ़ तो दिया मैंने 31। 32 में ही पढ़ना है, नीचे वाला जो लिखा है। हाँ। द्वसपूर्णा युजा सखायास्मानं पक्षिं परिभिस्वजाते तयोर्नयनयो पिपलं स्वादुवात्ययन् संयनो चक्षुषेति। हरे कृष्णा। म्यूट कर लीजिए, सब टीवी की आवाज आ रही है बहुत। अच्छा, इन्हें क्या चल रहा बात? ठीक है सर। तो अभी ये जो श्लोका ने पठन किए हैं, हम यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, हम सब स्टूडेंट है ना। हम आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम इसमें कोई बुरा मत मानिएगा, कोई अच्छा मत मानिएगा, मतलब जिसको जो भी ज्ञान है हम यहाँ पे बांटेंगे, है ना। तो हम जैसे माता जी, रमना माता जी कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। एक्चुअली माता जी जो पढ़ रही थी वो खुद के लिए पढ़ रही थी, लेकिन मैं जो पढ़ने के लिए बोला सबके लिए पढ़ने के लिए बोला, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला। आप लोगों को सबको मैं बता रहा हूं, जब भी कोई पठन करेंगे आप सोचिए कि ऑडियंस के लिए आप पठन कर रहे हैं, तो पठन करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। आप जैसे खुद के लिए पठन करते हैं हम लोग गड़गड़ गड़गड़ करके अपना मन के अंदर बोल लेते हैं, लेकिन जब दूसरे के लिए बोलेंगे तो हमारा जब बात बोलेंगे एक के बाद गैप रहेगा, और उनको समझने के लिए टाइम भी देना है। आप जब देख रहे हैं आपका आंख कान तीनों चीज काम कर रहा है, लेकिन जो श्रवण कर रहा है उसका सिर्फ कान काम कर रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय का अंतराल के बाद ही आप जब बोलेंगे तो उसको अपना दिमाग में ले पाएंगे, है ना। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए सबको बोलूंगा कि इस प्रकार आप पठन का अभ्यास कीजिए, तो और उन्नति हो जाएगी हम लोगों का, और पठन मधुर हो जाएगा, है ना। अभी ये श्लोका में जो बताया गया है, जो भगवान वासुदेव
अच्छा, कल आप लोगों को सबको बताया था भगवान का जो विस्तार किस प्रकार होता है, बताया गया था ना, भगवान का जो विस्तार का रूप है। भगवान ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण, कृष्णा के बाद नेक्स्ट एक्सपांशन हो जाता है बलराम। बलराम के बाद उसका नेक्स्ट एक्सपांशन हो जाता है शंकरशन। शंकरशन के बाद होता है नारायण। नारायण के बाद पुनः होता है शंकरशन। शंकरशन के बाद होता है कारणदायक विष्णु। कारणदायक विष्णु के बाद होता है गर्भदायक विष्णु। गर्भदायक विष्णु का नाभि पद से निकालते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मदायक गर्भदायक विष्णु के बाद जो ब्रह्मा जी जगत संसार बनाते हैं उसमें प्रवेश करते हैं क्षीरोदायक विष्णु। और क्षीरोदायक विष्णु हमारा आत्मा, हमारा अपना सब जीवों के अंदर प्रवेश करके एज ए परमात्मा रह रहे हैं। तो इतना चेंज सबको एकदम पक्का दिमाग में इसका तस्वीर बना होना चाहिए, है ना। जो भगवान कृष्ण से एक्सटेंशन होते होते क्षीरोदायक विष्णु तक जब आया तब किस प्रकार हमारा तक आ गया। अभी आने के बाद ये हो गया एक्सपेंशन। तो भगवान किसी समय का व्याप्ति में नहीं आता, विस्तृति में नहीं आता। इस प्रकार भगवान किसी गुण द्वारा चालित नहीं होता। जगत संसार गुण द्वारा चलता है और समग्र जगत संसार को भगवान चलाते हैं, इसलिए भगवान किसी गुण द्वारा चालित नहीं होता। परमात्मा और जीव के बारे में जब बताया गया, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, तो वो मुंडक उपनिषद में जो दोनों पक्षी का बात किया गया है, जो दोनों एक पेड़ का डाली पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी फल ग्रहण कर रहा है, दूसरा पक्षी उसको मॉनिटर कर रहा है। जो फल ग्रहण करेगा उसका फल भोगेगा वो, और जो देखेगा वो सिर्फ एज ए विटनेस, वो एज ए दर्शक या साक्षी का रूप में उसको दर्शन कर रहा है। तो यही बोला गया है दर्शन। इसलिए जो जो फल ग्रहण किया वो एक फल द्वारा मोहित होता है और वो जागतिक काम में फंस जाता है। लेकिन जो पक्षी उसको देख रहा है वो सिर्फ विटनेस के लिए, वो एक जो फल ग्रहण किए फल द्वारा वो कभी प्रभावित नहीं होता। तो इसमें भगवत गीता में 13 नंबर अध्याय में 23 नंबर श्लोका में चले जाते हैं हम। वहां पे भगवान क्या बोलता है, उपदेष्टा अनुमंता च भोक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्तेति चापुक्तो देहि देहि अस्मिन् पुरुषा परः। इसका मतलब बोल रहा है जो इस मानव शरीर में हमारा आत्मा छोड़ के और एक पुरुष विराजमान है। मतलब मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, भगवान क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो चिड़िया का एग्जाम्पल दिया। एक चिड़िया फल खा रहा है, दूसरा चिड़िया उसको दर्शन देख रहा है। और जो देख रहा है वो उसका फल भोगेगा नहीं, लेकिन जो खा रहा है उसका फल भोगेगा वो, है ना। जिस प्रकार फल ग्रहण करेगा उसका रिजल्ट उसके ऊपर आएगा। इस प्रकार 13 नंबर अध्याय का 23 नंबर श्लोका में भगवान यही बोला, उपदेष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्तेति चापुक्तो देहि देहि देहिनस्मिन् पुरुष पर। हाँ, तो पुरुष भगवान क्या बोल रहा है, इस शरीर के अंदर एक परम पुरुष और एक है जो हमको उपदेष्टा है। उपदेष्टा मतलब हमको जो उपदेश देता है, ज्ञान देते हैं। और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, अनुमंता। अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं। हम कोई भी चीज अगर करने चाहते हैं अनुमति देते हैं। भक्ता भक्ता महेश्वर, उसको परमात्मा का रूप में जाना जाता है। तो ये जो चीज बताया है, जो हमारा अंदर हम कोई भी काम जब करने जाते हैं, कई कर्म करने जाते हैं, कभी कभी बाधा प्राप्त होते हैं, पता है ना। हम आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, ये करने जा रहा है, किसी कारण से ये रुकी जा रहा है, बाद में पता चला ये काम हुआ नहीं, और उसके और बाद में पता चला नहीं हुआ तो अच्छा ही नहीं। कभी कभी होता नहीं, ये चीज होता है। लेकिन कभी कभी हम चैलेंज भी करते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको करके ही छोड़ेंगे। कर तो देते हैं, उसके बाद भी पता चलता इससे अच्छा तो नहीं करना ही ठीक था, बाधा पहले इसलिए बाधा आ रहा था हम लोग। तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो भगवान हमेशा हमको रक्षा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो भगवान के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है वो हमेशा भगवान द्वारा चालित होता है। लेकिन भगवान से जिसका जो जुड़े हुए नहीं है, भगवान है अपना परमात्मा रूप में सबका, असुर का दिल में भी है, मतलब मनुष्य का दिल में भी है, दैवी स्वभाव में भी है, असुरी स्वभाव में भी है। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है।
आप हमने भगवान के साथ संबंध पहले स्थिर करेंगे ना, तभी ना भगवान हमको जो हम बुद्धि मांगेंगे बुद्धि देंगे। लेकिन भगवान को अगर हम डिनाई करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, अजय कर्तव्य रूप से करेंगे, जो मेरे को मॉनिटर करना था मॉनिटर कर लिया, इसका फल तू भोगेगा। लेकिन अर्जुन जैसे सखा या जो उसका परम भक्त भगवान हो जाते, भगवान का भक्त हो जाते, तो भगवान का क्या तब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता जी, इनको कैसे बचाया जाए। भगवान ने क्या बोला, अर्जुन भगवान ने बोला कौनते कोटि जानी ही नामे भक्ता पनिष्यति। और अर्जुन तुम चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मेरा भक्त कभी का विनाश नहीं होता। तो उसके पहले क्या था, श्लोका में था क्षिप्रम भवति धर्मत्ता शाश्वत शांति निगच्छति कौनते हो कोटि जानी ही नामे भक्ता पनश्यति। तो कौनते हो कोटि जानी ही नामे भक्ता, हे अर्जुन आप चिल्ला के बता दो मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान ने स्पेशल केयर देता है। उसके पहले भगवान क्या बोला, समहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रियो। भगवान असुर का दिल में भी बैठे हैं, मनुष्य का दिल में भी बैठे हैं, देव का देवता का दिल में भी बैठे हैं। लेकिन जो भगवान क्या बोल रहा है, समहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रियो, ना कोई मेरा प्रियो है ना किसी से मेरा देश है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, नामे देशस्ति ना प्रियो जो भजनते, लेकिन एक चीज जोड़ दिया, जो भजनते तू में भक्ता वही ते देशु चप्पय। भगवान बोला जो मेरा भजना करते हैं सब मेरे लिए बराबर है। कोई जिलेबी बेच रहा है मेला में, आप खरीदे दुकान से तो जो भी जाएगा सबके लिए एक रेट है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मेरे को 2 क्विंटल जिलेबी लेना है, क्या कुछ कंसेशन मिलेगा, तो बोला हाँ जरूर मिलेगा, उसके लिए अलग है। तो भगवान ये बोले सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन जो मेरा भजना करता है उसके लिए मेरा दिल में स्पेशल जाएगा। हरि लेकिन बोल। तो तो भगवान यही चीज बोल रहा है, नामे देशोस्ते ना। तो भगवान हर व्यक्ति का हृदय में दिल में बैठा हुआ है। तो मैं ये चीज को प्रमाण करने या इसका रेफरेंस में जो भी श्लोका हुआ इसके साथ मैंने प्रूव करने का कोशिश किया। हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं एलोन कर रहे हैं, अकेला कुछ नहीं कर रहे हैं। हम प्रकृति का गुण द्वारा चालित हो रहा है और इसको भगवान भी विटनेस कर रहा है। और भगवान हमको चालित कब करेंगे, जब हम भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से स्टेयरिंग उसका हाथ में पकड़े देंगे जिंदगी का। उसको बोलते हैं समर्पण, उसको बोलते हैं समर्पण। जब हम संपूर्ण रूप से गाड़ी का चाबी भगवान के हाथ में देके बोलेंगे आप चला दो, जैसे बोलेंगे हम जैसे करेंगे। अर्जुन ने वही बोला था। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला था, बोला भगवान को, अर्जुन को भगवान ने 63 नंबर श्लोका में बोल दिए थे, इति ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विस्मिश्र ईदत अशेषण यथा इच्छोसी तथा कुरु। भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया था अर्जुन को। देने के बाद 63 नंबर 18/63 बोले थे वहां पे, जो आपको पूरा मैंने गोपन से गोपन रहस्य सब बता दिया। विमिश्र ईदत अशेषण, इसको आप विमिश्र करो, इसको विश्लेषण करो, इसको तोड़ के देखो। विमिश्र ईदत अशेषण जथा इच्छोसी तथा कुरु। उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो करो। भगवान ने फ्रीडम देके रखे। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं पता है, भगवान फ्रीडम तो दे दिया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को देने के बाद भगवान का मन में दूसरा इच्छा पैदा हुआ। क्यों, भगवान का भक्त है अर्जुन, है ना। तो इसलिए उसके लिए स्पेशल किया जा रहा है। अभी तक वो जेनरिक भगवान बोला, लेकिन अभी स्पेशल केयर दे रहा है भगवान। क्या बोल रहा है, सर्वगुह्य तमम भूयो सुनो में परमं वचः इष्टोसी में दृढ़ो मिति तत वक्ष्यामि ते हितम। तो भगवान ने क्या बोला, जे भगवान अर्जुन को बोला जो इच्छा आप करो, आपको सब कुछ बता दिया। उसके बाद भगवान को लगा ये मेरा भक्त है, ये मेरे प्रिय सखा है, इसको और कंफ्यूजन में नहीं डालना है, इसको मैंने सही जो करना है वो भी करा देता हूं, है ना। तो भगवान जब हम स्टीयरिंग भगवान का हाथ में दे देंगे, भगवान का हाथ में स्टीयरिंग अर्जुन कब दिया था, 2 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में दे दिया था। याद है ना आपको, कार्पण्य दोषो स्वभावो पिच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता जस्रेय सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां तां प्रपन्नाम। तो भगवान को स्टेयरिंग दे दिया था कौन, अर्जुन।
देखिए बोला आपका मैंने शिष्य बना हूं, मैं क्या करना, क्या कर्तव्य अकर्तव्य सब भूल चुका हूं, मेरा बुद्धि बिगड़ गया है, आप मेरा गुरु बन जाओ और आप मेरे को ज्ञान प्रदान कीजिए, आप जैसे बोलेंगे इस प्रकार से मैं काम करूं, है ना। तो तभी भगवान गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया है। इसका मतलब ये भगवान बार बार अर्जुन को बोलते गया तुम मेरा सखा हो, तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए तुमको ये सब गोपन बातें बोल रहा हूं। एरा केरा नथु गेरा सबको नहीं बताते भगवान। भगवान क्या बोला, नाहं प्रकाशम सर्वोच्चो जोगो माया समर्दित मूढ़ाहं ना भी जानते अजम ममो अजम अव्ययम। मेरा बारे में जो मूढ़ा जो बेवकूफ है वो नहीं जान सकता, उसको नहीं बताता हूं मैं जोग माया द्वारा खुद को आच्छादित करके रखता हूं। लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा जो सखा है, उसके लिए मेरा दिल खुला हुआ है। तो ये अर्जुन को पूरा, अर्जुन जब कंट्रोल दे दिया था तो पूरा अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार हम लोगों का समर्पण जब भगवान की प्रति होंगे तब शायद हम अच्छा ढंग से भक्ति का चरम सीमा में पहुंच पाएंगे और भगवान हमको हर चीज में चालित करेंगे। तभी जब नाम अपराध पठन करते हैं ना, नाम अपराध में दसम वाला जो पॉइंट है, ये बिंदु है, आपको सबको याद होंगे ना। नाम अपराध में बोलते हैं नाम अपराध का 10 नंबर जो अपराध है वो है भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास ना रखना। बांग्ला में बोलते हैं भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास ना रखना, भगवान को पूरा विश्वास नहीं करना, ये एक अपराध है। उसमें क्या करते हैं, भगवान का अपार महिमा श्रवण करने के बाद भी विषय आसक्ति बजाय, भगवान को अगर किसी ने समझ लिया और पूरी तरह से समझ लिया तो विषय के ऊपर और उसका आसक्ति नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज भगवान ने बोले हैं। लेकिन हम लोग बद्ध जीव है, हमको मुक्त तो उतना आसानी से नहीं हो पाएंगे जब तक जड़ा प्रकृति का जीव, जो जड़ा प्रकृति को भोग करने का इच्छा से हम लोग जब तक रहित नहीं होंगे, जो इच्छा को बिल्कुल समस्त रूप से हम जब संपन्न नहीं कर पाएंगे तब तक हम इंद्रिय तृप्ति का इच्छा, शायद हम लोग भक्त का संस्पर्श में आके या साधु संग करने के कारण कमी आए हैं या बहुत हद तक घट गया है। लेकिन और भी प्यूरिफिकेशन का जरूरत है, हम लोगों का समर्पण और अच्छा ढंग से बनाना होगा। भगवान की प्रति हम लोगों का विश्वास पूरा होना चाहिए। प्रहलाद महाराज की, उसको चाहे हाथी का पैर के नीचे फेंक दे या सांप के अंदर फेंक दे, उसको पता है भगवान मेरे को बचाएगा। इस प्रकार का समर्पण जब आएंगे तब हमने बैटल जीत गया, तो हम जंग जीत गया। क्योंकि तभी मनुष्य नाम सर्वश्रेष्ठ क्वचित जतति सिद्धये जगति मापी सिद्धनम क्वचिन्मन व्यक्ति तत्व, तो व्यक्ति तत्व वाला का कैटेगरी में आ जाएंगे तब, है ना। तो ये है। तो हम लोगों का धीरे 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 भगवत गीता और भगवतम पठन करने से क्या करेंगे, भगवान क्या बोले, वेदेश सर्वे अहमेव वेदो, है ना। तो हमको क्या भगवान भगवान क्या बोल रहा है, वेदेश सर्वे अहमेव वेदो, वेदांत तो कितने वेद वेदो भी वेद चा अहम, बोल रहा है वेद पढ़ने के बाद भगवान को जानना है, वही वेद पढ़ने का उद्देश्य है। कारण वेद जो लिखे हैं, मैं लिखा हूं, वेद मेरा द्वारा लिखा गया है। तो ये है भगवान का उक्ति है 15 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोक में। तो भगवान ये चीज हमको भगवत गीता में बोल के आए। तो ये हम भागवतम जो पढ़ रहे हैं और भगवान के बारे में महिमा पढ़ेंगे और हमारा जो बुद्धि स्थिर होगा और कैसे हम भगवान की प्रति आसक्ति बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार जोर देने के लिए भगवत गीता में जो बोला गया है उसी को ही और सुचारू रूप से व्याख्या करके हमारा विश्वास को, हमारा जो नष्ट भक्ति है उसका नैष्ठिकी बढ़ाते हैं और दृढ़ रूप से उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज हमको, ये श्लोक इतना दूर तक पढ़ने के बाद हमको ये चीज लेना है कि हमारा समर्पण अगर ठीक से हो तो जो हमारा अंदर बैठे हैं वो पायलट, उसको मेन पायलट बना देते हैं। जो दो प्लेन उड़ाने वाले दो होते हैं पायलट, एक होता है मेन पायलट और एक होता है को पायलट जो मेन पायलट का हेल्प करते हैं। तो हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग आत्मा अभी पायलट का रूप में काम करते हैं और भगवान को पायलट के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन हम अगर भगवान को मेन पायलट बना के हम को पायलट बन जाते हैं तो बेहतर, तो वो कभी तो गलत नहीं कराएंगे। तो इस प्रकार का समर्पण हमें होना चाहिए कि भगवान के ऊपर हमारा जो इंक्लाइनेशन, रिलायबिलिटी, भगवान के ऊपर जो विश्वास है संपूर्ण रूप से हो, तो तभी भगवान को हम पायलट के सीट में बैठा पाएंगे।
और तब हम सही दिशा में जाए। नेक्स्ट श्लोक का कौन पढ़ेंगे? उमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या बहुत ही आज का तो विशिष्ट आज का कार्यक्रम है। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद जी की जय। यथा वहितो वहन्नी दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। शब्दार्थ: यथा जिस तरह, ही उसी तरह, अविहित से युक्त, वहनी अग्नि, दारुषु काष्ठ में, एक एक, स्वयोनिषु अपनी योनियों में, नाना इव अनेक जीवों की तरह, भांति प्रकाशित होता है। विश्वात्मा परमात्मा का रूप भगवान, भूतेषु जीवों में, च तथा तथा उसी तरह, पुमान परम पुरुष। अनुवाद: परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, पदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर एक सेकंड प्रभु। आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हम लोग जो जानते हैं पशु और मनुष्यों में लास्ट से लेते हैं। गोपाल जी ने व्याख्या की है यहाँ पे, पशु और मनुष्यों में फर्क क्या है? पशु खुद को शरीर समझते हैं और मनुष्य खुद को शरीर के ऊपर थोड़ा ऊपर सोच सकते हैं, है ना? आत्मा के रूप में सोच सकते हैं, जो प्रकृत प्रकृत जो एक्चुअल ज्ञान अर्जन किया है। तो जो जो एक कोई भी पशु होता है संपूर्ण रूप से इंद्रिय सुख द्वारा चालित होता है, संपूर्ण रूप से। उसमें थोड़ा सा भी उसमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, पूरा रूप से वो अपना प्रकृति द्वारा चालित होता है। मनुष्य भी जो मनुष्य बिल्कुल आध्यात्मिकता को एकदम दूर फेंक के संपूर्ण रूप से अपना इंद्रिय तृप्ति की ओर चलते हैं, वहां पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। वहां पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य का एक ही फर्क है, ये मनुष्य धर्म अधिक है, मनुष्य में धर्म अधिक है। एक हितोपदेश का एक श्लोका आता है, आप लोग सब जानते हैं,
आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्नमेतत् पशुभिर्नरानम् धर्मो हि तेषामधिको विशेष धर्मे न ही न पशुभिः समाना। तो मनुष्य और प्राणी में, पशु में फर्क यही है, आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? एक ही फर्क है, वो है धर्म। तो जो धर्मों का जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो मनुष्य कर सकते हैं, कोई पशु नहीं कर सकते। अगर पशु मनुष्य अगर ये काम नहीं करते, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते, तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। जब मनुष्य अपना खुद का शरीर समझेगा तो वो पशु रूप में है, लेकिन मनुष्य जब खुद को सोचेगा मेरा ये शरीर मेरा आत्मा का धारक है, मेरा आत्मा का वस्त्र है, आत्मा का वाहन है, तब मनुष्य का अपना बुद्धि का उपयोग किया। नतुबा क्या है? भगवान भगवान मनुष्य को वही चीज दिया है। और आपने जितना भी आपका रूम के अंदर जितना भी लाइट है, बिजली है, जो भी है, सिर्फ प्लान पॉइंट में ही आप बिजली ले सकते हो, बाकी किसी जगह से बिजली नहीं ले सकते। ले सकते हो? आपका रूम के अंदर पूरा बिजली का तार बिछा हुआ है, लेकिन आपको अगर कोई apparatus चलाना है तो जहां पे प्लग लगा हुआ है वहीं पे आप टॉप डाल के बिजली ले सकते हो। इसमें पर ये जो जगत है, जो समग्र जगत संसार के अंदर एक मनुष्य जीवन एक ही है जहां से आपको खींच के बाहर किया जा सकता है। जहां एक प्लाग की तरह, जहां पे आप apparatus लग, जैसे देवता अगर जो बाकी है, पशु देवता जो भी है, देवता ऊपर है, पशु नीचे है, ये लोग कभी भी इसका कर्मफल द्वारा इसको बाहर नहीं आ सकते, जड़ जगत से बाहर नहीं आ, सिर्फ मनुष्य आ सकते हैं। जैसे पूरा रूम में, घर में तो आपका बिजली बिछा हुआ है, लेकिन सिर्फ बिजली ले सकते हो जहां पे आपका प्लाग लगा हुआ है ना, वहीं से। इस प्रकार मनुष्य जीवन है, ये जड़ जगत में जितना भी प्राणी है उनमें मनुष्य जीवन को प्लाग की तरह समझ सकते हैं। इसी इसी जगह से ही हमारा जो उन्नति अवनति या ये जन्म मृत्यु चक्र का बाहर जाने का जाएगा। जिस प्रकार एक जेल के अंदर सब म्यूजिकल चेयर की तरह सब प्राणी घूम रहा है ना, लेकिन गेट के पास जो है वही सिर्फ गेट के बाहर आ सकते हैं, बाकी तो नहीं आ सकते। तो मनुष्य जो है गेट के सामने, बाकी प्राणी गेट से दूर है। तो गेट का सामने है मनुष्य। मनुष्य का अभी सिद्धांत लेना है कि मैं गेट से बाहर जाऊं ना, और चक्र में और घूमना शुरू कर। तो जो वो चक्र में घूमना शुरू करेगा फिर गेट से दूर चला जाएगा, फिर पूरा घूम के पुनः गेट के सामने आएगा। तब भी अगर सोचेगा नहीं मेरे को घूमना है तो घूमते रहो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको ज्ञान आया है कि मैं पशु नहीं है, मैं मनुष्य हूं, मेरा और भी परिचय है, भगवान के साथ युक्त होने का मेरा तरीका है, मैं भगवान का संतान है, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है या वेद का ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान दिए हैं सिर्फ मनुष्य को दिए हैं। और ये मनुष्य से जो फेल हो जाता है, संपूर्ण रूप से भक्ति किया, श्रद्धा किया, भगवान का सब कुछ किया, थोड़ा सा खमी रहेगा तो देव देवता बन जाएगी, थोड़ा सा खमी रहेगा तो देव देवता बन जाएंगे, खूब भोगेंगे, भोगने के बाद पुनः छिन्न पुण्य मर्तलोकम विशंति, जब पुण्य खत्म हो जाएगा मर्तलोक में पुनः आ जाएंगे, आगे फिर भक्ति करेंगे, करके ये निकल जाएंगे कहा? सुचिनांग सीमतांग है जोगोष्ठ भी जाते हैं, उनको जोगोष्ठ बोलते हैं, क्योंकि ये जोग पूरा नहीं कर पाया तभी उनको स्वर्गलोक मिला। जोग पूरा कर लेते तो वो जाके गोलोक वृंदावन में जाकर स्थायी हो जाते, भगवान का चरण आश्रय मिल जाता। लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो भगवान क्या बोलता है? भगवान में बोलता है तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विषाणम छिन्न पुण्य मर्तलोकम विशंति, एक बोला। और एक बोलता है प्राप्त पुण्य कितांग, जो पुण्य किया है ना, जितना भी काम कर, प्राप्त पुण्य कितांग लोकानुस्थित शाश्वती क्षमा, बहुत दिन के लिए उच्च लोक में भोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सुचिनाम सीमातांगी है जो गोष्ठ हो जाए। तो जो देव देवता या उच्च कोटि का जो, एक्चुअली आप लोगों को और एक चीज बता दूं, जो भी मनुष्य है, मनुष्य 4 जगह से आते हैं, 4 जगह से मनुष्य होता है। जैसे हम लोग जो मनुष्य सब आमने सामने देख रहे हैं, 4 जगह से मनुष्य का रूप आता है। एक मनुष्य से मनुष्य हो सकता है ना, जैसे फल नहीं हुआ, राइस भी नहीं हुआ, बराबर मनुष्य से मनुष्य हो सकता है। एक होता है प्राणी का लास्ट जीवन, गाय का लास्ट जीवन काट के मनुष्य हो सकता है। एक होता है स्वर्गलोक काट के आया है,
जो स्वर्ग भोग के आए हैं और एक नरक भोग के आए हैं, मतलब जिसका पूरा कोटा कंप्लीट करके आए हैं, आने के बाद फिर मनुष्य रूप से फिर कर्म करेगा, कर्म के अनुसार फिर अपना अपना दिशा फिर पुनः स्थिर होगा। तो इस प्रकार हमको अगर सोचना है, मनुष्य के पास इतना बुद्धि का अगर उपयोग कर लिया कि बहु जन्म के बाद हमको ये मौका मिला है, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वभीतिर समहत्व सुदुर्लभ। इस प्रकार का महान आत्मा अति दुर्लभ है। किस प्रकार? जो हम लोग बैठे हैं, जो आज मान लिए हैं वासुदेव सब कुछ का कारण है और उसी के द्वारा सब कुछ चल रहा है। भगवान ने क्या बोला उस चतुश्लोकी के दिन, क्या पढ़े हमने, हम सर्वस्व को भवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जिसका बुधा, जिसका भाव, जिसके अंदर बुद्धि का उदय हुआ है, कोई जानेगा भगवान सब कुछ का उत्स है, भगवान द्वारा सब कुछ चालित हो रहा है। और इसी को जानने के बाद वो क्या करेंगे, भगवान के अति भजना में दृढ़ रूप से खुद को स्थिर करेंगे। तो ये भागवतम का उद्देश्य है, ये ज्ञान हमको देके हमारा भक्ति को और स्ट्रेंथन करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए। तो हम भगवान का अंश है, ये चीज हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये और क्या बोल रहा है, ये जो बोला है ना, ये आपने हमने 33 नंबर पढ़ रहे हैं ना, 33 नंबर ना, अब पढ़ना है प्रभु जी, 32 पढ़ा ना। 32 पढ़े। 33 में भी वही एक्सप्लेनेशन आएगा, जो 84 लैक्स स्पीसीज के अंदर से हम चुना हुआ है। हमको लाकी समझना चाहिए, हमको बुद्धिमान समझना चाहिए। पठन कीजिए माता जी, 33 नंबर पठन कीजिए। कौन मैं पढ़ूं? पढ़ेगा प्रभु? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पठन कीजिए। जी। इसके कृष्ण बाद कथामृत श्री श्रीमद् अगस्त्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निवृष्टो भुक्तांगे भूतेषु तद्गुणान्। असौ वे परमात्मा गुणमयी प्रकृति के गुणों से प्रभावित, भाव ही स्वाभाविक रूप से भूत उत्पन्न, सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिय इंद्रियां आत्म भी जीवों द्वारा स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में निर्विशिष्ट प्रवेश करके भुक्तंगे भोग के लिए प्रेरित करते हैं। भूतेषु जीवों में तत्गुणान प्रकृति के वे गुण। भावार्थ, भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश हैं, अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर पठन किए। तो ये जो परमात्मा यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमात्मा प्रकृति का गुण द्वारा प्रभावित जो मनुष्य है, तो क्या है, प्रकृति का गुण द्वारा प्रभावित है, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं है। तो जब भगवान हमारा अंदर है तो हमको प्रकृति का गुण द्वारा हमको चालित करते हैं ना। तो जैसे हमने इस प्रकार का चालना करने वाला और एक श्लोका पढ़े हैं, एक सर ईश्वर सर्वभूतानां
हृदयेषु न तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि जंत्रो अडूढ़ानि माया। भगवान ने माया का यंत्र के अंदर बैठा के भगवान हमको अलग अलग जोनी में भ्रमण कराते हैं। तो प्रभु जी यहाँ भी इसका संख्या बता दीजिए प्लीज। ये 61 18/61 मतलब। कौन तो से श्लोक अध्याय का प्रभु जी? 18 लास्ट अध्याय का 18 अच्छा 18। 61। हाँ, तो भगवान थैंक यू। सब प्राणी को अलग अलग जोनि में भ्रमण कराते हैं। कैसे? ये माया द्वारा, माया का शरीर में बैठा के। माया का शरीर किससे बना हुआ होता है? पंचभूत से बना होता है। क्या? माटी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये इस जो ये बाबा पंचभूत गगन समेरा। इसी माया का शरीर में बैठ के भ्रमण कराता है। उस प्रकार भगवान क्या बोल रहा है? परमात्मा अपना अंदर रहते हैं, रहते हुए हम जो काम करते हैं हम प्रकृति का गुण द्वारा करते हैं, और हम कोई भी काम कर्म करने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। तो भगवान किसी को इच्छा पूर्ति के लिए रोकते नहीं है, बोलते तू कर, आग जलाएगा तू भुगेगा। लेकिन कभी कभी भगवान के ऊपर जो भरोसा करते हैं, जो भगवान को स्टेयरिंग दे के रखे हैं, तो भगवान उससे गलत काम नहीं कराता है। भगवान उससे गलत काम नहीं कराता है। तो तब वो भगवान को स्टेयरिंग जब दे देंगे तब क्या, हम खुद का जो भोगने का इच्छा है, इच्छा को हम दबा देंगे, हम इच्छा को हटा देंगे। तभी ना हम जब इंद्रिय सुख को हटा के भगवान की इच्छा की ओर ध्यान देंगे, वहां पे क्या बोला? जो ऋषिकेश शिवरं भक्ति उच्च सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परमात्मेन निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। तो भगवान ये चैतन्य चरितमृत में है, ये मध्य लीला कुछ 270 नंबर श्लोका में है। तो वहां पे भगवान बोल रहा है तो हमारा अहंकार को खत्म करके भगवान के हाथ में स्टीयरिंग देना है। हम सोचते हैं ना हम गाड़ी चला लेंगे, पापा के साथ जब चलते हैं पापा को बोलते हैं आप चुपचाप बैठे रहो, बाकी मैं कर रहा हूं। लेकिन भगवान को अगर अपने पापा का हाथ में अगर दे देते हैं तो वो अगर हमसे अच्छा बेहतर है तो हमको ठीक ढंग से लेके चलेंगे ना। तो यहाँ पे भगवान तो हर बार बोल रहा है कि अहं सर्वभूतानां विद्धि पात्र सनातन। भगवान ने किया सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जब तासांग ब्रह्म महाज्योतिर अहम बीजो प्रोदो पिता। भगवान क्या बोल रहा है? ये दुनिया में जितना भी जीव तैयार हो सकता है सबका मैं पिता हूं, बीज प्रदानकारी पिता हूं। तो ये चीज अगर हम दिमाग में रखते हैं, रख के भगवान के ऊपर हमारा जो शरणागति, भगवान के ऊपर आश्रय हम बढ़ा देते हैं, तो शायद हम सही दिशा में जा पाएंगे। लेकिन हम क्या स्वतंत्र रूप से भोगने का इच्छा प्रकट करते हैं, तब भगवान वहां पे इनएक्टिव हो जाते हैं। भगवान तब उतना एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं जितना वो खुद रेस्क्यू करने के लिए। जैसे कोई अंधा व्यक्ति को आप दिल्ली लेके जा रहे हो आपका लोकल स्टेशन से ट्रेन में बैठा के, और अंधा को क्या लगेगा? जो जिसके साथ जा रहा है 100% उसके ऊपर रिलाई करेगा ना। ट्रेन में बैठेगा वो निश्वास छोड़ के, सांस प्रश्वास छोड़ के बाकी हर कई चीज आपका सहायता लेके करेंगे। लेकिन अगर उसका बगल में और एक अंधा के साथ बात हो गया और आपस में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, वो अंधा ने बोला अरे उसके ऊपर भरोसा मत कर, तू खुद ही चल सकता है, तेरे को तरीका बताता हूं। तो वहां से थोड़ा बहुत तो लर्निंग कर लेते हैं। लेने के बाद जब जिसके साथ जा रहा था उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या सोचते हो, जो पहले उसके ऊपर जो भक्ति दिखा रहा था, जो उसके ऊपर दायित्व निभा रहा था, वो क्या दूसरा दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। तो इस प्रकार हम भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से जब निर्भरशील हो जाएंगे, भगवान पूरा कंट्रोल ले लेंगे। लेकिन हम खुद का इतना अहंकार द्वारा हम जब खुद को चालना करने का कोशिश करेंगे तो हम भूगेंगे। भगवान बोला ठीक है बेटा तू कर ले। तो इसको बोलते हैं शरणागति। जब हमारा शरणागति आ जाएगा, जो हमारा मंदिर में जो बड़ा बड़ा सन्यासी है वो लोग संपूर्ण रूप से शरणागति में चले गया, तो तब उसका शरीर पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है। जो गुरु महाराज एंड ऑल है ना, तो ये सब उस लेवल पे है, उनका थोड़ा सा भी भौतिक कुछ भी नहीं है, संपूर्ण रूप से आध्यात्म में हो गए। तो वही यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट श्लोक का कौन पठन करेंगे? रोहिणी माता जी। माता जी कहाँ चले गए? रोहिणी माता जी। हाँ माता जी पढ़ो। प्रणाम। नमस्कार माता जी। हाँ, डिस्प्ले श्लोक प्रभु जी से आगे श्लोक नंबर पढ़ना है।
मेरी स्टील हो गई है ये स्क्रीन, बढ़ नहीं रहा आगे। एक मिनट माता जी दे देता हूँ, यहाँ पे रुका 34 लास्ट लास्ट श्लोका। लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, आज के लिए भी लास्ट ये कर बड़ा एक स्क्रीन हो गई। स्क्रीन देता हूँ। तो 33 अभी आप इसको 34 पढ़िए ना। आ हाँ गया। बात। ना श्लोक 34 नंबर 34 पढ़ना है ना प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। 30। हरे कृष्ण अच्छा प्रभु 30। जी, दंडवत प्रणाम। तुमको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्लोक संख्या 34। भावायत्यर्थि भावायत्ययेष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावनः लीलावतारनुरतो देवर्षिव्यङ्गनादिषु। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, भाव यदि पालन करते हैं ईश्वर उन सबका सत्वेन गुण से लोकान प्रमाण भर में वह सामान्य रूप से लोक भावन समस्त ब्राह्मणों के स्वामी लीला कार्यकलाप अवतार अवतार अनुरत करते हुए देव देवता दिव्य निम्न पशु नर आदि शुरू में अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री जय। इस माता प्रकार जी आपकी सारे आवाज ब्राह्मण क्लियर नहीं आ स्वामी रही, देवता, प्लीज। इस प्रकार सारे ब्राह्मणों के स्वामी देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आभासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करते हैं। आभारी माता जी। जी हाँ माता वे जी धन्यवाद। अवतरित होकर शुद्ध सत्व उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिसमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु में से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कृष्ण। और कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव इस शाश्वत सुख की कामना करता है, वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, या ईशा पुत्र के रूप में, अपना ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधित्व कर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। हरे कृष्ण। और आगे सुंदर से पठन किए। हम लोग 2 नंबर अध्याय भी संपन्न करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो भी विश्लेषण दिए हैं, भगवान सब अपना जो संतान है, भगवान क्या बोले, अहम बीजो प्रोदा पिता है, भगवान पिता है, और सभी उनका संतान को अपना घर वापस करा लेने के लिए हमेशा तत्पर है।
लेकिन ये जो बच्चे को तभी वापस लेंगे जब बच्चा संपूर्ण रूप से इस दुनिया से विरक्त हो जाएगा, नहीं तो पुनः आने के लिए बोलेंगे ना। इसलिए जब हम एक शरीर त्याग करने के पहले हमारा भौतिक जितना भी इच्छाएं कामनाएं है, आइदर उसको दमन कर देना है, पूर्ण रूप से हटा देना है। अच्छा का ध्यान रखना है और कहना है तो जब तक हम हमारा संपूर्ण इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं संपूर्ण रूप से उसको समाप्त नहीं कर पाते, तो पुनः हमको उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आना पड़ेगा, है ना। ये है प्रोसेस। तो जो जन्म मृत्यु का चक्र तब चलेगा जब कोई व्यक्ति या कोई पुरुष, मतलब जो भी लिविंग एंटिटी है, जो मृत्यु तक उनका इच्छा ही बना रहता है, इच्छा आप अपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुनः आना पड़ेगा। तो जो अपना इच्छा का जो पूर्ण नहीं हुआ, जो कुछ रह गया है, उसको फिर दोबारा उसको आना पड़ेगा इस जड़ जगत में। तो भगवान क्यों करते हैं? उसका पूरा इच्छा नहीं होने के पहले भगवान तो चाहे इसको रेस्क्यू कर ले सकते हैं, किंतु क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वहां जाके फिर एजिटेट करेगा और बोलेगा मेरा ये इच्छा रह गया था, आपने करने नहीं दिया। इसलिए भगवान बोलता है तो समस्त इच्छा पूरा कर ले, उसके बाद जब संपूर्ण रूप से जगत संबंध में विरक्ति आ जाएगी तभी आने का प्रयास करना, नहीं तो तू भोगते रहो और कष्ट करते रहो। इस प्रकार चलते चलते क्या है, भगवान मतलब मनुष्यों का या जो भी प्राणी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है प्राणी में, उनको ये जड़ जगत में इतना ज्यादा मोहित हो गया है, भगवान का पूरा दब चुकी है, भगवान का ज्ञान पूरा दब चुकी है, किसी के अंदर ये ज्ञान का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, इस ज्ञान को पुनर्जागृत करने के लिए उनका पुत्र रूप जो भक्त होता है उसको ज्यादा पावर देके या कम पावर देके जितना जरूरत है, कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी कभी उनका प्रतिनिधि को धराधाम में भेजते हैं। इसके बाद इस बोल रहा है कि उसका कभी कभी देवलोक में भी भेजते हैं उनको, ये भगवान का वाणी प्रचार करने के लिए। तो हम लोग जैसे प्रभुपाद जी को पा गए थे, प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी है चैतन्य महाप्रभु का चीफ कमांडर, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का प्रधान सेनापति थे। वो आके पूरा जगत सागर, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल के गए थे, पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। बोले थे दुनिया में जितना नगर और गांव है हर जगह पे मेरा नाम का प्रचार होगा। कौन बोले थे? चैतन्य महाप्रभु। और उसी को कौन वास्तव रूप दिए हैं? वास्तव रूप देने के लिए उसका एक सैनिक को भेज दिए। कौन है उनका सैनिक? जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूरा जगत संसार को भगवान का वाणी पहुंचा दिए हैं। 70 साल उम्र में 14 बार भ्रमण किए हैं समग्र विश्व, ये भगवान का वाणी पहुंचाया है। तो भगवान वही चीज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कभी कभी खुद आते हैं और कभी कभी उनका विशेष प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये श्लोक का, क्योंकि 6 प्रश्न पूछा गया था शौनकादि ऋषि द्वारा, सुत गोस्वामी को पूछा गया था ना नैमिषारण्य जो वन में जहां पे यज्ञ चल रहा था। क्या पूछा था? 6 क्वेश्चन किया था। 1 नंबर अध्याय में हमने 6 प्रश्न पूछे हैं। क्या ये जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबके लिए श्रेष्ठ क्या है? 2 जितना भी अपना पारमार्थिक या जो वेदांतिक वेद का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मूल अर्थ क्या है? 3 देवकी का पुत्र रूप से भगवान क्यों जन्म लिया है? 4 वो क्या करने आते हैं? तो ये 4था क्वेश्चन निराकरण है ना। वो क्या करने आते हैं, यही बोल रहा है क्या करने आते हैं। और 5वां क्वेश्चन है उनका अलग अलग अवतार का क्या रूप है ना, वो बताएंगे। अभी 3 नंबर अध्याय में वो बताएंगे भगवान का अलग अलग अवतार का रूप है। और लास्ट वाला क्वेश्चन था क्या, जब भगवान ये धराधाम छोड़ के चला जाएंगे तो जो धर्म है वो कहाँ पे आश्रय लेंगे? तो ये वो वाला पठन करेंगे, धर्म भागवतम में आश्रय लेंगे। भागवतम में। तो ये है
इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चार पहिया वाला जो वृषभ है जिसका टांग तोड़ दिए थे शूद्रोपी क्या नाम है, कली ने, तो उसका भी विश्लेषण पढ़ेंगे 16 नंबर अध्याय 17 नंबर में। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रभु जी बहुत अच्छा है वो। हाँ हाँ, कैसे ऊपर कैसे एक टांग टूटी, फिर दूसरी टूटी, फिर तीसरी टूटी, फिर एक टांग पे खड़ा बैल। हाँ, तब परीक्षित महाराज ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आएगा। बढ़िया। तो ये जो हम अभी क्या खत्म कर रहे हैं, हम लोग 2 नंबर अध्याय तक खत्म कर रहे हैं। 1 नंबर अध्याय का प्रश्न है, और 2 नंबर अध्याय में कुछ उत्तर। उत्तर दिया गया 4 प्रश्न का, और 2 प्रश्न का उत्तर आएगा 3 नंबर में, और बाकी में आएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आप लोग भगवतम अच्छा ढंग से आ, समझ रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं, हमें भी मदद मिल रहा है। आपका सबका कृपा के कारण ये प्रोग्राम चलता है, और ये प्रोग्राम जब चलेगा तब सबका विकास होगा। हम कई यहाँ पे संपूर्ण नहीं है, हम सब शिक्षार्थी हैं। और इतना जैसे आप लोग जैसे भक्त का कृपा होगा, आशीर्वाद होगा, प्रेम से जब हम सब मिलके भगवान का सेवा के लिए, ये भगवत सेवा हो रहा है, इसको बोलते हैं नित्यम भगवत सेवा। हम लोग एक दिन भी छोड़ते नहीं है, हर सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं नित्यम भगवत सेवा। जब नित्यम भगवत सेवा करेंगे तो हमारा अंदर का जो कलुष है वो निर्मूल हो जाएगा, है ना। नष्टो प्रायशो अपद्रव्येषु नित्यम भगवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भोक्तिर भक्ति 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 नष्ट की। नष्ट की। हरि बोल। तो इस प्रकार हम प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी का दया में, कृपा में हम थोड़ा थोड़ा करके पठन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और यहाँ से जितना संभव हम ज्ञान अर्जन करने का कोशिश करेंगे। प्रभु जी बहुत अच्छा सत्र था, बहुत अच्छा। तो रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, और उसके बाद